एक ऑथर है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वो कहते हैं कि देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल, 3 तरह के लोग होते हैं. दोज हु मेक थिंग्स हैपन, दोज हु वॉच थिंग्स, हु वॉच व्हाट हैपन्स, एंड दोज हु वंडर व्हाट हैपेंड. यानी पहले किस्म के लोग हैं जो इंजीनियर करते हैं सर्कमस्टांसेस को. दे मेक थिंग्स हैपन, दे डू इट, दे टेक स्टेप्स एंड दे डू इट. दूसरे फेंस पे खड़े होके, बाउंड्री पे खड़े होके देख रहे होते हैं. और तीसरे लोग हैं वो हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, क्या किसने किया, बड़ा अच्छा काम किया, मगर किसने किया, हो कैसे किया. और मैं चेंज को भी एक ट्रेन की तरह रिप्रेजेंट करता हूँ. जैसे ट्रेन चल रही होती है ना, वो अपने मंजिल की तरफ रवां दवा होती है. तो 3 तरह के लोग होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो दूर से खड़े होके अल्लाह हाफिज़, ओके हैव अ ग्रेट जर्नी, सेफ ट्रेवल्स, अपना ख्याल रखें, बड़ा सफ़र पे जा रहे हैं. दूसरे वो लोग होते हैं जो उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं. और तीसरे जो लोग होते हैं जो बिल्कुल गाफिल होते हैं, बिल्कुल दूर होते हैं उस सफ़र से और उस मंजिल से. सो हम किन लोगों में से हैं जो दूर से खड़े होकर वेव करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आपने फ़लस्तीन को आज़ाद करवा दिया, आपने ये कर दिया, अच्छा काम किया. नहीं, या वो लोग हैं जो इस सफ़र पर रवां दवा हो जाते हैं, ट्रेन में चढ़ जाते हैं. सो डोंट बी फ्रॉम द पीपल हु सिट एट द फेंस. ये जो तीसरे, लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पीपल. नीचे शुरू करते हैं और फिर ऊपर आते हैं इंशाल्लाह. थर्ड किस्म के लोग, अल्लाह ताला हम सबको उनमें से ना बनाए और जो हैं उनको हिदायत दे और तौफीक दे. वो कौन है? दे जस्ट सिट, रिलैक्स, लिव टू ईट एंड ईट टू लिव, नो इनिशिएटिव व्हाटसोएवर, किसी किस्म का कोई फिक्र नफाका, वो है ऐश कर काका. दे वेट फॉर द आइडियल सिचुएशन, और जितनी मर्जी आइडियल सिचुएशन आ जाए दे हैव एक्सक्यूजेस. दे हैव एक्सक्यूजेस कि नहीं मेरे पास माल नहीं है, मेरी फैमिली सफ़र कर रही है, मेरी मैरिटल लाइफ सेट नहीं है, मेरी हेल्थ आजकल कुछ ख़राब है, मेरे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, फ़लाँ शख्स ज़्यादा मुझसे ज़्यादा कैपेबल है. रॉबिन शर्मा कहता है कि यू कैन नॉट बिकम लेजेंडरी इफ़ यू हैव नो एनर्जी. यू हैव टू हैव एनर्जी, यू हैव टू स्टैंड अप, टेक स्टेप्स. और फैक्ट, एक मैं आपसे फैक्ट शेयर करूँ, ये कि सक्सेसफुल पीपल जो होते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल सी द अपॉर्चुनिटी in every challenge and failures see a challenge in every opportunity. याद रखें इस बात को. जो फेलियर्स हैं वो हमेशा एक्सक्यूजेस देते रहते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल है, वो चीज़ बेचनी पड़ी, ये काम करना पड़ जाएगा. एक्सक्यूजेस always they have an excuse. Their focus is on the obstacles and not the destination. So ये लोअर कैटेगरी को जो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं. दूसरे वो लोग हैं जो yes they want to be proactive, they plan, they write, they think a strategy, but they don't take action. वो हिम्मत कदम नहीं उठाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ते हैं. they wait for an ideal circumstance to arrive. they wait for some group of people के वो लोग मेरे साथ इकट्ठे होंगे, मेरी कोई टीम बनेगी, मेरी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस होगी, मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो मैं ये प्रोजेक्ट खड़ा करूँगा. they just wait and wait and wait. And they say if and when I have time, if and when I have resources. जब मुझे like minded लोग मिले. कहते हैं ना, प्लानिंग विदाउट एग्जीक्यूशन इज मेयर हेलुसिनेशन. कि जो इंसान प्लानिंग करता रहता है और उसमें वो एग्जीक्यूशन नहीं करता, कदम नहीं उठाता, वो सिर्फ ख्वाब देखता रहता है. सो दे आर बेसिकली दे आर टाइम परमिटिंग, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल. लोग मुझे प्रेज करेंगे तो मैं काम करूँगा. मैंने काम शुरू किया 1-2 महीनों के लिए, काम किसी ने प्रेज नहीं किया, मैं काम छोड़ दूंगा. मेरे साथ जो ग्रुप होगा मुझे सपोर्ट करने के मैं काम करूंगा, अगर ग्रुप नहीं होगा तो मैं लेजी हो जाऊंगा. मुझे रिसोर्सेज कोई स्पॉन्सर करेगा, फाइनेंस करेगा, मुझे कोई यकीन दिलाएगा कि मैं काम कर सकता हूं तो मैं करूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं करूंगा. सो दे डोंट हैव दैट एनर्जी एंड द रिस्क टू टेक स्टेप्स. एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल, दे आर द फाइनेस्ट ऑफ ह्यूमंस. अल्लाह ताला मुझ जैसे निकम्मे को और हम सबको उन लोगों में से शामिल करें. They don't wait for the ideal circumstances. They just do it. They just start the journey. Finances, they know that finances are never ideal. Health is never ideal. Society is never ideal to accept the message. Group मेरे साथ है, team members मेरे साथ है. It's not ideal. Let's do it. Let's keep working on it. They don't wait for the approval of people. वो लोगों की clapping, praise, applauses का, लोगों की मोटिव नहीं. Their energy comes from Allah subhanahu wa ta'ala.
फ्रॉम कुरान एंड दुआ एंड नमाज इन इस्लाम। और ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको मोटिवेशन के लिए लोगों के चीयर अपनी नहीं चाहिए होता।